माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों का जो एग्जाम है क्लास 6 साइंस, ठीक है, एग्जाम होने वाला है हाफ ईयरली का, मिड टर्म का एग्जाम। तो ये मिड टर्म का जो कि क्वेश्चन पेपर लाया हूँ, आप इन प्रश्न को देख कर जाना एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो आपको दो साइकिल में एग्जाम हो रहा है। साइकिल 1 में आपको 40 मार्क्स का हो रहा है, फिर साइकिल 2 में हो रहा है आपका 40 मार्क्स का। मतलब इस बार आपका हाफ ईयरली एग्जाम दो पार्ट्स में डिवाइड होके हो रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर आपको देखकर ही जाना है और एक भी क्वेश्चन इसका नहीं छूटना चाहिए। न्यू हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा इस साल का। आपका जो एग्जाम होगा स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आप ये बात देता हूँ, आपका एग्जाम होगा 2.5 घंटे का एग्जाम होगा। टोटल कितने घंटे का? 2.5 घंटे का। और हाफ ईयरली में आपका 80 मार्क्स मिलेंगे, 20 मार्क्स स्कूल से मिल जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या है। पहला प्रश्न है स्टूडेंट्स, द मिनरल रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड इज। इसमें ऑप्शन है आपका आयोडीन, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस। तो भैया इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? राइट आंसर होगा आयरन, आयोडीन हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयोडीन। तो ये आप लोग देख कर जाइएगा फटाफट। आपका क्या है क्वेश्चन नंबर आपका 2 है स्टूडेंट्स। हे एंड ग्रेन्स आर ईटेन बाय। कौन खाते हैं ग्रेन्स एंड हे? लायन खाते हैं, या कैट्स खाते हैं, या फिर टाइगर खाते हैं, या बफेलोज खाते हैं? तो भैया हे एंड ग्रेन्स जो ईट करते हैं, किसके द्वारा ईट किया जाता है? वो किया जाता है बफेलोज के द्वारा। किसके द्वारा? बफेलोज के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि यहाँ ऑप्शन में ही लायंस मांस खाते हैं, कैट्स बिल्लियां, कैट्स क्या करती है? चूहे को खाते हैं, और क्या करते? दूध भी पी लेती है बिल्लियां। टाइगर्स की बात करें तो भाई ये भी मांस खाते हैं। तो बफेलोज क्या करते हैं? हे एंड ग्रेन्स ये ईट करते हैं, आपको पता ही होगा। चलो आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है स्टूडेंट्स, क्या है कि विच पार्ट ऑफ द फ्लावर प्रोटेक्ट्स इट व्हेन इट इज द बर्ड फॉर्म? बर्ड फॉर्म। तो भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा सेपल्स, ठीक है। सेपल्स है ना। इनके क्या लिखा? विच पार्ट ऑफ द फ्लावर प्रोटेक्ट्स इट व्हेन इट इज इन द बर्ड फॉर्म? जब बर्ड फॉर्म में होता है तो इसको, इसके फ्लावर को प्रोटेक्ट किया जाता है, तो ये सेपल्स होता है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर हम लोग देख देते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द हार्ट इज प्रोटेक्टेड बाय द। पहला है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, दूसरा है रिब कैज, तीसरा है बैकबोन, चौथा है डी नंबर स्कल। इसका मतलब खोपड़ी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा रिब कैज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है द बॉडी ऑफ द अर्थवॉर्म लैक्स मसल्स, बोन्स, रिंग्स, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, बोन्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका विच प्रोसेस इज बीइंग शोन इन द इमेज बिलो। तो ये जो दिख रहा है ये कौन सा प्रोसेस को दर्शा रहा है? ए में नीटिंग, दूसरा में स्पाइनिंग, वीविंग, या कॉम्बिंग। तो ये कौन सा प्रोसेस को दिखा रहा है? ये आपका प्रोसेस है वीविंग, मतलब बुनाई का, ठीक है। बुनाई के प्रोसेस को। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, क्या है? फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द जूट प्लांट इज द जूट फाइबर ऑब्टेन्ड? तो भैया इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, स्टेम। we we cannot predict what is kept in cardboard cartoon because a number cardboard is opaque, cardboard is transparent, cardboard is translucent, cardboard is dark in color। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? राइट आंसर हो जाएगा कार्डबोर्ड इज ओपेक। कार्डबोर्ड में भैया ये ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, ठीक है। वो एक दूसरे पारदर्शी नहीं होते हैं, मतलब एक दूसरे से आर पार नहीं हो जाते हैं, ठीक है। आर पार कोई भी लाइट एक दूसरे से कार्डबोर्ड में लाइट को प्रकाश अगर दिखाया जाए, है ना। कार्डबोर्ड में मान के चलो
कोई भी कार्डबोर्ड में अगर लाइट को दिया जाए तो वो आर पार नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, फाइंड द ऑड ऑन ऑफ आउट ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से ऑड आउट को बता चुनना है, इनमें से कौन ऑड है। बैग ऑड है, या फिर आइसक्रीम ऑड है, या फिर पेंसिल ऑड है, या बैग एंड आइसक्रीम। ऑड मतलब जो सबसे अलग दिखे, ऑड मतलब जो सबसे अलग दिखे। तो यहाँ पे देखिए, ये बैग जो है स्कूल पढ़ने वाले हैं, स्टेशनरी सामान है भाई, ये भी स्टेशनरी सामान है पेंसिल, बट ये भाई ये आइसक्रीम तो अलग है, इसका स्कूल से कोई लेना देना नहीं है। तो ऑड की बात करें तो ऑड हो जाएगा आपका ये आइसक्रीम, बी नंबर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 10 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेड ऑफ ग्लास। कौन ग्लास से मेड नहीं होते हैं। विंडो, विंडो पेन, टम्बलर और बीकर। तो कौन ग्लास या मतलब कि ग्लास से, शीशे से नहीं मेड होते हैं, आपको बताना है। तो ए नंबर जो है विंडो, खिड़कियां को शीशे से नहीं बनाया जाता, ठीक है। खिड़कियां को इज नॉट मेड ऑफ ग्लास। खिड़कियां को हम लोग डायरेक्टली शीशा से नहीं, उसमें से सिर्फ शीशा से हम लोग मेड नहीं करते हैं। शीशे वाला भी खिड़की होता है, बट शीशा से हम लोग डायरेक्टली खिड़की नहीं बना देते, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक्स। ए नंबर में दे डू नॉट कैरोड, बी नंबर दे कैन बी मोल्डेड इनटू एनी शेप, सी नंबर दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, डी नंबर दे आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम ऑयल। तो योर राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट सी नंबर, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर आपका 12 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है स्टूडेंट्स, the length of playground is 10 times of length of the classroom. If the classroom is 10 meter long, then the playground is long 10 centimeter, 1 meter, सी नंबर में 100 मीटर या 1000 मीटर। आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 100 मीटर, ठीक है। The length of playground is times of length of classroom. Of the classroom is 10 meter long. Then playground क्या होगा। तो भैया प्लेग्राउंड की बात करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर ही हो जाएगा, बराबर 100 मीटर हो जाएगा। अब मैंने ऐसा क्यों बोला, यहाँ इसलिए बोला कि यहाँ पे करा द लेंथ ऑफ प्लेग्राउंड इज 10 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ क्लासरूम। तो जो कि 10 टाइम मतलब 10 गुना है किसके, क्लासरूम के। तो यहाँ पे मैंने इसको इसलिए लगाया क्योंकि 10 गुना है अगर इसका लेंथ, है ना। क्या करा द लेंथ ऑफ प्लेग्राउंड इज 10 टाइम्स ऑफ क्लासरूम, क्लासरूम का 10 गुना है प्लेग्राउंड, ठीक है। तो 10 गुना प्लेग्राउंड, क्लासरूम जो है वो 10 मीटर लॉन्ग है, तो भाई प्लेग्राउंड कितना होगा इसका 10 गुना। तो 10 गुना 10 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 100, ठीक है। 10 भी होता है, इसे 100 मीटर हो जाएगा। The pendulum, the pendulum of clock has periodic motion, circular motion या rectilinear motion या all of these। क्वेश्चन नंबर 13 में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो हो जाएगा पीरियोडिक मोशन हो जाएगा, ठीक है। Which of the following is not source of light? कैंडल, सन, टॉर्च या मिरर। तो भैया मिरर जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मिरर कोई भी सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, मिरर से कोई लाइट नहीं निकलती है, राइट हो जाएगा। फिफ्टीन नंबर में आप देखिए देख सकते हैं स्टूडेंट्स, 15 नंबर की अगर बात करें और लास्ट बचा है एमसीक्यू क्वेश्चन, हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन कर लेते हैं। 15 नंबर में है द इमेज फॉर्म बाय पिन होल कैमरा इज, इरेक्ट होगा, अपसाइड डाउन, बेंट एंड एन एंगल, नॉन ऑफ अबव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, अपसाइड डाउन। तो इस तरह से आपने क्या देखा, मैंने एमसीक्यू करवा दिया। अब सेक्शन बी में आपको क्या दिख रहे हैं, क्वेश्चन दिख रहे हैं स्टूडेंट्स। सेक्शन बी में आप देखिए ये क्वेश्चन है, जो जितने भी क्वेश्चन है सेक्शन बी में वो 2 मार्क्स के है ना, सभी क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं।
तो सेक्शन बी का पहला प्रश्न है 16 नंबर, ब्रीफली डिस्क्राइब ऑफ द स्ट्रक्चर स्टेटमेंट एंड व्हाट आर, क्वेश्चन नंबर 17 में है व्हाट आर ओमनिवोरस, गिव टू एग्जांपल्स। एंड क्वेश्चन नंबर 18 में है हाउ विल यू शो द प्रेजेंस ऑफ फैट्स इन ग्राउंड नट। 19 में ये क्वेश्चन दिख रहा है, और पढ़ लीजिए विच टाइप ऑफ जॉइंट एक्सिस्ट बिटवीन अपर जॉ एंड रेस्ट ऑफ स्कल, या फिर सेकेंड नंबर में है लोअर जॉ एंड रेस्ट ऑफ स्कल। देखो ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ये बी नंबर 20 तक, ये जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं 22 नंबर तक है ना, सेक्शन बी 22 नंबर तक है। और यहाँ पे सेक्शन बी आप लोग, मैं पहले एक बार क्वेश्चन को लिख लीजिए, ठीक है, ये क्वेश्चन को रोक कर लिख लीजिए, मैं इनका आंसर भी अभी दे रहा हूँ सभी का। कुछ सेक्शन बी नंबर में जितने भी क्वेश्चन है इन सभी का आंसर मैं अभी आपको दे रहा हूँ। सेक्शन सी है, सेक्शन सी आपका ये है, सेक्शन सी को भी वीडियो रोक कर देख लीजिए, इसका आंसर मैं भी दूंगा। सेक्शन सी ये क्वेश्चन है, सेक्शन सी में 23 नंबर, 23 का ये देखो 4 क्वेश्चन है इसमें, 23 में 4 का जवाब देंगे 4 नंबर। उसके बाद इसमें क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24 में 2 क्वेश्चन यहाँ दिख रहे हैं, 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं ना क्वेश्चन नंबर 24 में, 2 क्वेश्चन में आपको 4 नंबर मिल रहा है, 2 क्वेश्चन में आपको 4 नंबर मिल रहा है। तो ये क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, मैं इसका आंसर अभी दे रहा हूँ आपको। 24 नंबर लिख लिए, उसके बाद 25 से यहाँ पे 25 ये क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन देख लीजिए वीडियो रोक कर, इन सभी क्वेश्चन को लिख लीजिए, देख लीजिए। और डी नंबर में ये है, ठीक है, ये 34 नंबर तक आपका क्वेश्चन है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका आंसर देखते हैं, चलिए देखते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका आंसर है सेक्शन बी नंबर में, ए नंबर 16 नंबर, 17 नंबर का आंसर है ये, 18 नंबर का आंसर लिख लीजिए, 19 नंबर का आंसर है, ये आपका 20 नंबर का आंसर हो गया है ना। आंसर मिलाइए, 21 नंबर का ये आंसर है, ठीक है, यहाँ तक 22 नंबर का ये 22 नंबर तक सेक्शन बी था, ये आप लोग आंसर देख लीजिए, लिख लीजिए, याद कर लीजिए। उसके बाद सेक्शन सी है, सेक्शन सी में आपको 4 नंबर देखने को मिल रहे हैं ना, ये सेक्शन सी का आंसर है। सेक्शन सी में 23 नंबर, 24 नंबर का आंसर देख लीजिए आप लोग, 25 नंबर का आंसर है ये, 26 नंबर का आंसर देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर ये हो गया, 27 नंबर का यहाँ तक आंसर है, 28 नंबर ये हो गया आपका, 29 नंबर का आंसर ये हो गया, 30 नंबर का आंसर ये हो गया, मिला लीजिए आप लोग, 31 नंबर है ये, आप बता 30, अब डी नंबर में है ना, डी और सेक्शन डी, सेक्शन डी में आपका ये आंसर है, देख लीजिए। सेक्शन ये आपका 32 नंबर, 33 नंबर, 34 नंबर, इस तरह से ये सभी आपके क्वेश्चन का आंसर हुए। आप लोग देख लीजिए, लिख लीजिए और जल्दी से प्रिपरेशन कर लीजिए और एग्जाम देने के लिए जाइए। चैनल में नए हो स्टूडेंट्स, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह का सपोर्ट मैं करता रहूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय। चैनल बोलो प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।